हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक कहानी है जो एक रहस्यमय डिटेक्टिव, मानसिक रूप से अस्थिर बेटा और लापता पत्नी के रहस्यमय हत्या पर निर्भर है। तो चलिए इस रहस्यमय दुनिया की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाए। हमारी कहानी नॉरविल के हलचल भरे शहर में घटित होती है, एक ऐसी जगह जहां अपराध हर छाया में छिपा है। इस शहर में हम अपने नायक डिटेक्टिव एलेक ब्रूक्स से मिलते हैं, जो एक अत्यधिक बुद्धिमान और चतुर व्यवहार वाला इंसान है। उसका सामना अब तक के सबसे चुनौतीपूर्ण केस से होने वाला है। डिटेक्टिव एलेक ब्रूक्स अपने कार से बाहर निकले और एक विशाल हवेली के भव्य एंट्रेंस पर चले गए। ये हवेली अत्यंत प्रभावशाली और अमीर व्यापारी रिचर्ड किंगस्टन की थी। धनी व्यापारी पिछले रात अपने स्टडी रूम में मृत पाए गए थे। जैसे ही एलेक्स हवेली के भव्य हॉल से गुजरे, वहां उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। हवा रहस्य से भरी हुई थी और दीवारों के भीतर छिपे रहे रहस्य उन्हें फुसफुसाते हुए अपनी कुछ सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी। वो स्टडी रूम पर पहुंचे और पाया कि क्राइम सीन को पुलिस टेप से सील कर दिया गया है। स्टडी रूम के अंदर कमरा अस्त व्यस्त था। कागज इधर उधर बिखरे थे, फर्नीचर उल्टा हुआ था और खून की गंध हवा में फैली हुई थी। रिचर्ड किंगस्टन की लाश अपने टेबल के पीछे बेजान पड़ी हुई थी। उनकी मौत सीने में एक गोली लगने से हुई। उन्होंने घरेलू कर्मचारियों से पूछताछ करके अपनी जांच शुरू की, जो मर्डर के समय हवेली में मौजूद थे। उन्होंने विशेष रूप से रिचर्ड के बेटे ईथन को एक परेशान युवक के रूप में वर्णित किया, जो क्रोध और व्यामोह से ग्रस्त है। हालांकि उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि रिचर्ड अपने मृत्यु से पहले के दिनों में अजीब व्यवहार कर रहे थे, लगातार अपनी सुरक्षा के बारे में भय व्यक्त कर रहे थे। डिटेक्टिव एलेक ब्रूक्स ने क्राइम सीन की सावधानीपूर्वक जांच की। उनकी तेज नजरें किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं कर रही थी। सुराग के लिए स्टडी रूम के हर एक इंच को स्कैन कर रही थी। अफरा तफरी के बीच उनकी नजर किताबों की शेल्फ पर रखे एक छोटे अलंकृत बक्से पर पड़ी। उनकी जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने ध्यान से उसे खोला तो उसमें रिचर्ड किंगस्टन और एक अज्ञात महिला के पुराने तस्वीरें थे। फोटो के पीछे एक हस्तलिखित नोट था जिसमें लिखा था, फॉरएवर इन आवर हार्ट्स एमा। इस खोज ने एलेक्स को हैरान कर दिया था। एमा कौन थी और उसका रिचर्ड किंगस्टन से क्या संबंध था? उन्होंने रहस्य को उजागर करने की उम्मीद में बिजनेसमैन के अतीत में गहराई से खुदाई करने का फैसला किया। उनकी जांच से उन्हें अखबार का एक पुराना लेख मिला जिसमें वर्षों पहले रिचर्ड की पहली पत्नी एमा किंगस्टन के अचानक गायब होने का विवरण था। एलेक्स की प्रवृत्ति ने उसे बताया, एमा का गायब होना और रिचर्ड के मर्डर का पीछे का मकसद शायद एक अहम पहलू हो सकता है। उन्होंने उस समय के रिचर्ड के सबसे करीबी दोस्तों और बिजनेसमैन का इंटरव्यू लिया, जिसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एमा एक गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित थी, जिसके कारण अंततः उसका दुखद निधन हुआ। इस घटना ने रिचर्ड और उनके बेटे ईथन पर गहरा प्रभाव और घाव छोड़ दिया। जैसे ही एलेक्स ने मामले की गहराई से जांच की, उन्हें रिचर्ड किंगस्टन को भेजे गए गुमनाम लेटर्स मिले, जिसमें उन्हें खतरे की चेतावनी दी गई थी। लेटर्स में गहरे रहस्यों और विश्वासघात का संकेत दिया गया था, जिससे एलेक्स को संदेह हुआ कि रिचर्ड के जीवन में
उसे कहीं अधिक कुछ है जो नजर नहीं आ रहा। वो जानते थे कि उन्हें ये पता लगाना होगा कि ये लेटर्स किसने भेजे थे और वो किंगस्टन परिवार के और क्या राज है। अपने इंटरव्यू के दौरान एलेक्स को ये भी पता चला कि रिचर्ड अलेक्जेंडर रॉस नामक एक चालाक व्यवसायी द्वारा संचालित राइवल कंपनी के साथ एक विवादास्पद बिजनेस डील में शामिल थे। डील असफल हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप रिचर्ड की कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हुआ। एलेक्स ने असफल बिजनेस डील और रिचर्ड को खतरे की चेतावनी देने वाले गुमनाम लेटर्स के बीच एक संभावित संबंध देखा। रिचर्ड किंगस्टन एक संदिग्ध बिजनेस डील में शामिल थे और उनकी मृत्यु एक बड़ी साजिश से जुड़ी हुई थी, जिसने परिवार की संपत्ति और प्रतिष्ठा की नींव को खतरे में डाल दिया था। यह सत्ता, लालच और बदले का खेल था, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा रचाया गया था जो हमेशा अंधेरे छाया में रहा था। जैसे ही एलेक्स ने मामले की और गहराई से जांच की, उन्हें पता चला कि हत्या से पहले ईथन के महीनों से एक स्थायी डॉक्टर एलिजाबेथ मॉर्गन के पास जा रहे थे। ये महसूस करते हुए कि डॉक्टर के पास महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, उन्होंने एक इंटरव्यू उनके साथ किया। डॉक्टर मॉर्गन ने बताया कि ईथन गंभीर भ्रम से पीड़ित थे। उन्हें लगता था कि उनके पिता का जीवन खतरे में है। हालांकि वह ईथन के डर का स्रोत नहीं बता पाए, क्योंकि इससे डॉक्टर पेशेंट के गोपनीयता का उल्लंघन होगा। अपने अंतर्ज्ञान से प्रेरित होकर एलेक्स ने रहस्यमय लेटर्स, रिचर्ड के अतीत, संदिग्ध बिजनेस डील और वर्तमान साजिश के बीच संबंध की खोज करते हुए हर सुराग का अथक प्रयास किया। हवेली के तहखाने की खोज के दौरान उनकी नजर बुक शेल्फ के पीछे एक छिपे हुए कमरे पर पड़ी। गुप्त कमरे के अंदर एलेक्स को सावधानी पूर्वक रखे गए एक डायरी और अन्य चीजें मिली। उनके पन्ने रिचर्ड को जीवन की हस्तलिखित जर्नल थी, जिसमें एमा के लापता होने पर उनकी अपराध बोध और उनकी बढ़ती व्याकुलता से पन्ने भरे हुए थे। अंतिम पन्ने विशेष रूप से रोंगटे खड़ा देने वाली थी, जिसमें वर्णन किया गया था कि रिचर्ड को कैसे विश्वास था कि उनका पीछा किया जा रहा था और उनका जीवन गंभीर खतरे में था। एलेक्स को सफलता तब मिली जब उसे गुमनाम लेटर्स की लिखावट और एमा के तस्वीर के पीछे की लिखावट के बीच एक आश्चर्यजनक समानता मिली। इस रहस्य के उजागर होने से उन्हें अंदर तक झंझोर कर रख दिया था। यह ईथन ही था जो वो लेटर्स भेज रहा था, लेकिन जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण के कारण के रूप में नहीं। ये उसके पिता की रक्षा करने के एक प्रयास था, जो उसे भ्रमों से प्रेरित था और उसे उन्हें भाग्य से बचाने की सख्त जरूरत थी जो उसकी मां के साथ हुआ था। इस नए समझ के साथ एलेक्स ने ईथन का सामना किया और उसने अपने पिता के डर, असफल व्यापारिक सौदे और छिपे हुए कमरे के बारे में सच्चाई बताई। अपराध बोध और भ्रम से ग्रस्त ईथन को अंततः अपने कार्यों की सीमा और उनके परिवार पर उसके द्वारा लगाए गए परिणामों का समझ में आया। घटनाओं के एक चरम मोड़ में एलेक्स ने हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड, एक प्रतिशोधी अलेक्जेंडर रॉस, प्रतिद्वंदी
व्यवसायी का पर्दाफाश किया। रॉस ने रिचर्ड को बर्बाद करने के लिए एक असफल व्यापारिक सौदे की साजिश रची थी और उसने मानसिक रूप से अस्थिर ईथन को अपने लाभ के लिए अपने व्यामों और भ्रम का उपयोग करके हत्या का कृत्य को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया था। रॉस के पकड़े जाने और सच्चाई सामने आने के बाद ईथन को अपराध बोध के बोझ से राहत मिली। ये जानते हुए कि वह एक बहुत बड़े खेल में एक मोहरा था, किंगस्टन परिवार अंततः उपचार की प्रतिक्रिया शुरू कर सका। उनका बिखरा हुआ जीवन अब समेटे जा रहा था। डिटेक्टिव एलेक ब्रूक्स ने रहस्यों और धोखे के जाल को उजागर करके भरे मन से हवेली छोड़ दी। इस मामले ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया था, जो मानव मन की नाजुक प्रकृति और लोगों को अपने परिजनों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने की याद दिलाता था, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी पवित्रता का त्याग करना पड़े।